अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनबॉक्स में मुझे या व्हाट्सएप पर अपने हाथ की तस्वीरें सेंड करके पूछते हैं कि हमें बताएं कि हमारी किस्मत में औलाद है या नहीं। अगर है तो कितने बच्चे हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं। तो उस हवाले से आज की वीडियो मैं बनाने लगा हूँ कि मेरा जो तजर्बा है, मेरा इल्म है, जो मैंने सीखा है, उस हवाले से आपको गाइड करूँगा। इल्म एक समंदर है, किसी के पास किसी चीज़ का इल्म है, किसी के पास किसी चीज़ का। और इल्म तजर्बे के बगैर कुछ भी नहीं काम करता, तजर्बा भी होना ज़रूरी है इसमें। तो जो हाथ की लकीरों का इल्म जानते हैं, वो हाथ की लकीरों के बारे में अपने तजर्बे से और जो उन्होंने सीखा होता है उस हवाले से वो लोगों को गाइड करते हैं कि इतने बच्चे होंगे, यहाँ पे हाथ के में औलाद की लकीरें हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी इस हवाले से देखी। इसके अलावा कुछ जो हाथ पढ़ने वाले लोग होते हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और मैंने लोगों के अहवाल भी देखे। मैंने लोगों को जिनके बच्चे थे उनके हाथ देखे और जिनकी औलाद नहीं थी उनके भी हाथ देखे। मैं अपने तजर्बे और इल्म की बुनियाद पर ये नतीजा अखज़ किया है कि औलाद जो है उसकी कोई तकरीबन लाइन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग जो हैं वो एक तजर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं। अब देखेंगे, एक शख्स जो है वो वीडियो बनाता है, वो कहता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी लाइन्स यहाँ पे होती हैं। एक है वो कहता है यहाँ पे होती हैं, एक है वो कहता है इस उँगली पे और इस उँगली के ये जो पोरा होता है ना, इसमें जो लाइन्स होती हैं वो बच्चों की होती हैं। एक कहता है कि इस जगह पे लाइन्स होती हैं। इस तरह तो पूरे हाथ में सिर्फ बच्चों की लाइन्स हो गई। कुछ कहते हैं कि यहाँ जो लाइन्स होती हैं वो दोस्तों की होती हैं, कुछ कहते हैं कि रिश्तेदारों की होती हैं। यानी हर कोई अपने इल्म के मुताबिक और अपने तजर्बे के मुताबिक बात करता है। मैंने जो हाथ में देखा है, जो मेरा तजर्बा है, मैंने अपने तजर्बे से जो देखा है कि हाथ से सिर्फ और सिर्फ शख्सियत का इल्म होता है कि इंसान का मिजाज कैसा है, उसके ज़िंदगी में कितने रिश्ते आएंगे और कितने रिश्ते टूटेंगे। वो इंसाफ पसंद है, वो सख्त मिजाज है, वो नरम मिजाज है। उसकी जो कैफियत क्या हैं, इन कैफियत का अंदाज़ा होता है। औलाद वाली लाइन्स का जो है वो मेरे तजर्बे में, मेरे इल्म के मुताबिक हाथ से कोई तल्लक नहीं। ऐसे ही मैंने एक देखा कि एक जो हाथ देखने वाला एक औरत का उसने हाथ देखा और हाथ देखने वाला जो था वो भी एक बहुत ही तजर्बे वाला और बुजुर्ग आदमी था। उसने कहा कि आपके किस्मत में जो है वो हाथ में 4 बच्चे हैं, लेकिन उसके सिर्फ 2 बच्चे थे। एक और है, उसको मैंने देखा कि आप 12 से 13 साल हो गए हैं, वो सब कहते हैं कि आपकी किस्मत में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, लेकिन उनके अभी तक औलाद नहीं हुई। तो मैं जिस तजर्बे पर पहुंचा हूँ कि हाथ में जो औलाद की लकीरें हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ एक तजर्बे की बुनियाद पर है कि हाथ देखने वाले जो हैं वो किसी के बच्चे हों 4-5, तो हाथ देखते हैं, वो लाइंस नोट कर लेते हैं। दूसरे में जाते हैं तो वही लाइंस देखते हैं, अगर उसमें हो तो उसे कह देते हैं कि आपके भी बच्चे होंगे। अगर नई लाइंस हैं तो उसे कहते हैं कि आपके नहीं होंगे। औलाद का जो ताल्लुक है, अगर कोई आपके साथ जिस्मानी बीमारी है, मर्द के साथ है या औरत के साथ है, उसकी वजह से औलाद नहीं होती, या फिर यही होता है कि अल्लाह की मशीयत जो है वो चाहती नहीं है। क्योंकि औलाद जो है वो अल्लाह पाक ने ही देनी है। खलक जो है वो जो भी चीज़ खलक होगी वो उसका खालक तो अल्लाह पाक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अल्लाह पाक ने देसी जड़ी बूटियों के साथ और कुरानी इल्म के साथ ऐसे इंसान को इल्म अता फरमाया है, कुरानी और देसी जड़ी बूटियों का, कि उससे अगर कोई बीमारी हो या कोई मसला हो तो उसको हल करे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक औलाद देगा। दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। और हाथ में ये बच्चे जो ढूंढते फिरते हैं ना कि मेरे हाथ में कितनी लाइंस हैं बच्चों की और क्या हैं, ये सब अहमी है, इसका कोई तल्लक नहीं होता। मैंने ये बहुत तजर्बा किया है कि कोई बच्चों की लाइंस का हाथ की लाइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए अगर किसी के साथ औलाद का मसला है, औलाद नहीं होती या कोई और मसला है ऐसा, तो वो अपना या अपनी बीवी का इलाज करवाए।
باقی دعا کرے اور قرآنی وظائف سے مدد طلب کرے اللہ سے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ہر چیز کا خالق ہے، وہ جب کن کہتا ہے تو پھر ساری لائنیں خود بخود سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی اگر آپ بے اولاد ہیں، کوئی مسئلہ ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں یا مجھ سے فیس بک پر رابطہ کریں۔